Hi everyone, today we are going to discuss about The Little Black Boy written by William Blake. इसमें एक प्यारा सा बच्चा बोल रहा है कि मेरी मदर ने ना मुझे एक जंगल में बर्थ दिया। जब मैं हुआ तो मैं काला हुआ। मैं काला तो हुआ बट मेरी जो सोल है ना वो एकदम वाइट है और मेरी सोल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बाहर से तो काला हूँ पर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सफ़ेद हूँ। वो बच्चा बोल रहा है जो इंग्लिश बच्चे होते हैं ना, जो गोरे बच्चे होते हैं, मानो वो ना एक फरिश्ते जैसे होते हैं, फरिश्ते जैसे दिखते हैं। पर मैं तो काला हूँ, मेरा जो कलर है वो तो ब्लैक है। बच्चे वो भी हैं और बच्चा मैं भी हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं काला हूँ और वो गोरा है। मुझे ऐसा लगता है जब गॉड मुझे बना रहा था तो गॉड ने मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दी। गॉड ने ना अपनी ब्लेसिंग से मुझे दूर रखा, तभी उन्होंने मुझे काला बनाया। तभी तो कोई मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मेरा रंग काला है। अब यहाँ बच्चा बोल रहा है मेरी जो माँ है ना, हम दोनों ना सुबह के टाइम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मेरी माँ ना बहुत कुछ मुझे सिखाती है। जब हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं तब धूप नहीं होती, तब मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। वो ना मुझे अपनी गोदी में बिठाती हैं और मुझे किस करती हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और वो मुझे ना एक इशारा करती हैं ईस्ट की तरफ और इशारा करके मुझसे बोलती हैं कि उस उगती हुई सूरज को देखो, उस सन को देखो, वो कैसा उग रहा है। जहाँ से ये सन निकल रहा है ना, जहाँ से ये सूरज उग रहा है, वहाँ पर ना गॉड रहते हैं। तो गॉड ना अपनी लाइट को, अपनी हीट को सबके ऊपर डालते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई फ्लावर हो, ट्री हो। तो गॉड सबके ऊपर अपने हीट को, अपनी रोशनी को डालते हैं। अब यहाँ पर उस बच्चे की मदर बोल रही हैं, गॉड ने ना हमको एक छोटी सी जगह में रखा हुआ है। ये दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है पर जहाँ हम लोग रहते हैं ना वो बहुत ही छोटी जगह है जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं। और वो बोल रही हैं कि गॉड ने हमको इस छोटी सी स्पेस में क्यों भेजा, इस दुनिया में क्यों भेजा। जो सन की हीट होती है ना, जब वो हमारे ऊपर पड़ती है तो उसको हम लोग बर्दाश्त करना सीखें। यानी इसका मतलब ये है कि लाइफ में, हम लोग की लाइफ में जितने भी परेशानियाँ आती हैं तो उसको हम लोग ना बर्दाश्त करना सीखें, उसका एक्सपीरियंस लें और जो बुरे पल होते हैं और जो अच्छे पल होते हैं उसको हम लोग एंजॉय करें। हर एक पल को हम लोग एंजॉय करें। ये जो सन की किरणें हैं ना, ये हमें कभी गर्मी देती हैं तो ये कभी हम लोग को सर्दी देती है। कभी हम लोग को गर्म फील होता है तो कभी हम लोग को एकदम से सर्दी वाला फील होने लगता है। तो हम लोग ना इस दुनिया में एक्सपीरियंस करने आए हैं, इस दुनिया में सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने आए हैं। और वो बोल रही हैं हमारी जो ब्लैक बॉडी है ना, जो सन से काला हो चुका है, सूरज से काला हो चुका है, तो ये सिर्फ एक बादल है या फिर पेड़ की एक छाँव है। जब एक बादल आता है तो कितना डार्कर हो जाता है ना, कितना अंधेरा हो जाता है। और या फिर पेड़ का जो छाँव होता है वो भी कितना डार्कर हो जाता है। तो यहाँ पर उस बच्चे की मॉम यही बता रही हैं कि हम लोग की बॉडी का जो रंग है ना वो क्यों काला हो गया है, कैसे काला हो गया है। वो ऐसा काला हो गया है मानो जैसे बादल है ना वो हम लोग के ऊपर आ चुका है और हम लोग काले हो चुके हैं, या फिर पेड़ की छाँव हम लोग के ऊपर आ गई है और हम लोग काले हो चुके हैं। अब यहाँ पर वो बोल रही हैं जब हम लोग इस संसार के दुख को एक्सपीरियंस कर लेंगे, अच्छी तरीके से हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा, जितने भी लाइफ में गम है, तकलीफ है ना, हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब वो बादल ना हम लोग के ऊपर से वो हट जाएगा और हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। मरने के बाद ना हम सब एक हो जाएंगे, कोई भी काला नहीं होगा, कोई भी गोरा नहीं होगा, हम सब एक समान हो जाएंगे। और जब हम लोग मर के ऊपर जाएंगे ना तो खुदा हम लोग को ना बहुत ही प्यार से बुलाएंगे और हमको प्यार करेंगे
और वो बोलेंगे उस पेड़ की छांव से बाहर आ जाओ, मेरे पास, मेरे घर में आ जाओ। और जब हम लोग खुदा के घर में जाएंगे ना, तो हम लोग ना एक लैम्प की तरह, जो एक भेड़ का बच्चा होता है ना, वो कितना इनोसेंट होता है, तो हम लोग जब ऊपर मर के जाएंगे तो हम लोग ना भेड़ के समान जाएंगे, उछलते हुए, खेलते हुए, आपस में खेलते हुए जाएंगे। और वहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिजॉइस करेंगे, गॉड की प्रेजेंस में हम लोग रिजॉइस करेंगे। अब यहाँ पर वो बच्चा बोल रहा है कि मेरी माँ ने ना मुझे ऐसा सिखाया है, मुझे ये सारी बातें सिखाई हैं, इसलिए मैं उस इंग्लिश छोटे से बच्चे को बताऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है ना, तो मैं उस बच्चे को भी सिखाऊंगा। तो मैं उस बच्चे को सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि जब तुम्हारे ऊपर से ये वाइट बादल हटेगा और मेरे ऊपर से ये काला बादल हटेगा, जब हम खुदा के घर में जाएंगे तो हम लोग ना एक भेड़ की तरह जाएंगे रिजॉइस करते हुए खुदा के पास। अब वो बच्चा बोल रहा है मेरी जो काली बॉडी है ना, मेरा जो ब्लैक रंग है, मुझे ना आदत हो गई है धूप में रहने की, उसकी जो हीट है ना उसको सहने की मुझे आदत हो गई है, पर मुझे पता है कि तुमको आदत नहीं है। ये बच्चा उस वाइट बच्चे को कह रहा है कि मुझे पता है कि तुमको ना सन की जो हीट है उसमें रहने की आदत नहीं है, पर मुझे आदत है, इसलिए तो मेरा जो रंग है वो काला है, तो मैं ना तुम्हारी केयर करूँगा। वो बच्चा बोल रहा है उस गोरे बच्चे से कि मैं तो जल चुका हूँ, मतलब सन के जो हीट आई मेरे ऊपर तो उससे मैं जल चुका हूँ, इसलिए मैं ब्लैक हो गया हूँ, पर तुमको इस चीज़ की आदत नहीं है, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारी केयर करूँगा और मैं तुमको ना प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे आदत है, तुम्हें आदत नहीं, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा कि तुमको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाए। फिर हम खुदा के सामने जाएंगे और फिर मैं अपने दोस्त की, जो उसके चांदी जैसे बाल है ना, एकदम गोल्डन गोल्डन, उसके बालों में मैं अपने हाथों को सहलाऊंगा और मैं भी एक दिन उसी की तरह बन जाऊंगा। और जब मैं गोरा हो जाऊंगा मरने के बाद, जब हम सब एक हो जाएंगे, तो ये गोरा ना मेरे से प्यार करने लगेगा। अब ये लास्ट लाइन में ये बच्चा ना अपना दुख को बता रहा है, इसके अंदर बहुत ही ढेर सारा दुख है और वो अपने दुख को बता रहा है कि मैं काला हूँ, इसलिए कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। पर जब मैं मरूंगा, जब हम सब मरेंगे, जब खुदा के पास जाएंगे, तो वहाँ पे खुदा के घर में कोई भी काला नहीं होगा, कोई भी गोरा नहीं होगा, सब लोग ना एक ही समान के हो जाएंगे, तो वहाँ पर मुझे सब लोग प्यार करेंगे। यहीं पे हम लोग की पोयम फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।